skip that and तो वी डिस्कस दिस टाइमर इन पीएलसी, टाइमर ऑन डिले, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टर्न पर हमने 3 बिट्स के बारे में बात की थी कि इनेबल बिट, डन बिट एंड टाइमर टाइमर टाइमिंग बिट। ओके, अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया था, आई विल रीड ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। तो let us see, I have rung these power lines, and then with these power lines then I have this timer. This is connected here, and then I was having one more connector here. So here what I have here is this is again input 0. Sorry. This is normally closed, and this I have T on timer, timer on delay. So timer on delay. Then I have इसका हम क्या करते हैं, टाइमर, इसका एड्रेस लिखते हैं T4:0 मीन्स अगर T4 1 काउंटर है, 2 काउंटर है, 3 टाइमर है तो हम उसको यूज़ करेंगे। देन आई हैव टाइम बेस, let's say 10 second, then I have 1 second, sorry, then I have preset value, that is again is equal to 10 second, then I have accumulator value। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये इनेबल बिट है, इसका एड्रेस भी वही होगा जो टाइमर का एड्रेस है T40। ओके, सो द कंसेप्ट इज ये जो कॉन्टैक्टर है I0, ये नॉर्मली ओपन है। दिस इज नॉर्मली ओपन। जैसे ही आप I10 को प्रेस करेंगे दिस विल बी क्लोज्ड। जैसे ही ये क्लोज करेंगे टाइमर आपका एनर्जाइज हो गया, तो यहाँ से एक इनेबल बिट एक्टिवेट हो गई, ये इनेबल बिट ऑन हो गई तो आपका ये क्लोज हो जाएगा, दिस विल बी क्लोज। ओके, द मोमेंट यू क्लोज दिस, अब इस पर इनेबल बिट के बाद जैसे इनेबल बिट क्लोज हुई, अब ये 2 बिट को जनरेट करेगा, एक टीटी बिट यानी टाइमर, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था टाइमर टाइमिंग बिट, और दूसरा डन बिट। सो देन उसके बाद ये जो I101 है ये आपने प्रेस करके छोड़ दिया, तो जैसे आई मीन इट विल बी रिलीज, ये दोबारा नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन कि ये जो कंडीशन है यानी EN विल रिमेन ऑन। सो इन नेक्स्ट कंडीशन यू कैन से
I have eraser. So this will remain, this will get open. So now my circuit will be, the path of the current will be like this. I mean, it will be like this. This remains on. तो आपका टाइमर एनर्जाइज है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस इनेबल बिट. इनेबल बिट को हमने एक कॉन्टैक्टर से असाइन कर दिया. अब हमें समझना है दो और बिट्स का ऑपरेशन. हमें ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, completely audible. ओके, गुड. सो नेक्स्ट इज टीटी बिट का हमें ऑपरेशन समझना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीटी बिट. तो व्हाट विल हैपन, इनेबल बिट के बाद टीटी बिट जनरेट हो जाएगा. आई मीन आई हैव दिस, अगेन इसका एड्रेस वही होगा जो टाइमर को होगा. दिस इज टीटी बिट एंड देन लेट्स से आई एम रनिंग ए मोटर. ओके, तो जैसे इनेबल बिट एनर्जाइज हुआ ये टीटी बिट को एनर्जाइज कर देगा. दिस विल बी ऑन, और ये ऑन हो गया तो जो प्रीसेट वैल्यू है 10 सेकेंड और टाइम बेस्ड 1 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड के स्टेप में व्हाट विल हैपन, द काउंटिंग विल स्टार्ट. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यानी ये काउंटिंग विल स्टार्ट टिल इट्स प्रीसेट वैल्यू 10 सेकेंड तक. जैसे ये 10 सेकेंड पर पहुंचेगा व्हाट विल हैपन, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड दिस टीटी विल बी ओपन और आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी. जैसे 10 सेकंड तक इसने काउंट किया, 10 सेकंड तक आपकी मीटर चली, ये आपने स्टॉप कर दिया. इसको आप दूसरे राउंड से भी कर सकते हैं. इसको आप नॉर्मली ओपन रखें और 10 सेकंड तक ये जब ये काम करे तो उसके बाद फिर आप, ये तो टीटी बिट से तो ये हुआ आपने इसको रन कर लिया कि साहब जैसे ही इनेबल बिट ऑन हुआ, इनेबल बिट से टीटी बिट आ गया, उससे आपने मोटर काउंट कर लिया. दूसरा तरीका ये हो सकता है, इज इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड कंडीशन ये हो सकती है ना. आई विल कम टू डीडी बिट, डन बिट. तो इन डन बिट, let's say I have this connector and this connector and one more connector here, and then I have, this is timer on, delay, then I have one more connector here and this is my motor. So here I have time base 1 second, then preset value 10 second, then I have accumulator and timer is having 340 address. ये I कॉलम है, ये नॉर्मली क्लोज है. ये इनेबल बिट है T40, ये क्लोज है, ये ओपन हो गया. नाउ व्हाट विल हैपन टू डीडी बिट. हमने पढ़ा था डीडी बिट क्या होगा. आई मीन डीडी बिट जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो डीडी बिट ऑन हो जाएगा. ओके, तो टिल देन इट विल रिमेन ऑफ. ये कॉन्टैक्टर जो ऑफ रहेगा. द मोमेंट द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर अगर हमें 10 है तो दिस विल हैपन आफ्टर 10 सेकेंड. तो आफ्टर 10 सेकेंड व्हाट विल हैपन, दिस इज योर डीडी एंड ये आप मोटर रन कर रहे हैं एंड आफ्टर 10 सेकेंड दिस विल बी क्लोज. तब मोटर ही ऑन होगा. ओके, तो जैसे ये 10 सेकेंड होगा फिर आपने मोटर इसको ऑन कर दिया. ये 10 सेकेंड का डिले आपने प्रोवाइड कर दिया एंड मोटर विल टर्न ऑन. राइट, तो क्या मतलब निकला, इससे मतलब ये निकला कि आप मोटर की कॉइल एक कॉन्टैक्टर जिसके सेटिंग आप टाइमिंग बिट के साथ भी कर सकते हैं या कॉन्टैक्टर के साथ आप डन बिट के साथ भी कर सकते हैं. विद एनी 2 बिट यू कैन डू दिस. ओके, अगर आप टाइमर बिट के साथ कर रहे हैं तो जैसे ही इनेबल बिट ऑन होगा टाइमर बिट भी ऑन हो जाएगा और फिर आप जो है वो उसको मोटर विल कंटिन्यू टू ऑन, और जैसे ही टाइमर बिट
अपना टाइमिंग यानी काउंटिंग पूरा कर लेगा, वो टाइम 10 सेकंड पूरा हो जाएगा, तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा एंड मोटर विल टर्न ऑफ। दूसरा तरीका ये है कि आप डन बिट के साथ मोटर को कनेक्ट करें। तो डन बिट का मतलब ये है कि जैसे ही प्रीसेट की वैल्यू जो है टाइम बेस के हिसाब से काउंटिंग चलती रहेगी, जैसे ही प्रीसेट की वैल्यू एक्यूमुलेटर वैल्यू के बराबर हो, एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के वैल्यू के बराबर हो जाएगी, इसमें आफ्टर 10 सेकेंड दिस एक्यूमुलेटर विल जनरेट डीडी बिट, और डीडी बिट जैसे ही ऑन होगा, जैसे यहाँ दिखाया 10 सेकंड के बाद इट विल बिकम क्लोज और मोटर आप ऑन हो जाएगा 10 सेकंड के बाद। सो यू आर एबल टू प्रोवाइड अ डिले ऑन 10 सेकंड। पहले में क्या था, टाइमर बिट में आपने 10 सेकंड तक ऑन रख के, कंटिन्यूसली ऑन रख के जैसे आपने इनेबल बिट किया और 10 सेकंड के बाद आपने उसको ऑफ कर दिया, यानी 10 सेकंड ऑफ होने में आपने डिले प्रोवाइड कर दिया, यहाँ ऑन होने में डिले आपने प्रोवाइड किया। So that is the difference how you connect your logic with your motor, it depends on that कि आप टाइमर बिट के साथ लेके चल रहे हैं या एक्यूमुलेटर बिट के साथ, सॉरी डीडी बिट के साथ लेके चल रहे हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन how you are doing it. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हमें ये बताइए कि कैन वी रियलाइज टाइमर ऑफ डिले। टाइमर ऑफ का मतलब आप समझ गए ना, टाइमर ऑफ का मतलब हमने यहाँ पढ़ाया था, लेट अस गो टू द डेफिनेशन। Yes, sir. Off delay, on delay और retention delay जो पढ़ा है। है ना, ऑफ डिले हमने यहाँ पढ़ाया था। एंड ऑफ डिले का मतलब ये है कि ये ऑन है और इतने देर तक ऑन रहने के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ओके, यानी उसके ऑफ होने में हमने डिले प्रोवाइड कर दिया। ऐसे हमने कहाँ किया, किस केस में किया, यहाँ पर हमने ऑफ होने में डिले प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने ऑन होने में डिले प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर। मगर हम जो कह रहे हैं कि ये टाइमर ऑन ही है, जो हमारा टाइमर है वो टाइमर ऑन डिले है, मगर इससे हमने दोनों काम कर दिया। हमने टाइमर ऑफ डिले भी प्रोवाइड कर दिया और टाइमर ऑन डिले प्रोवाइड कर दिया। इट मीन्स वी कैन रियलाइज बोथ द ऑपरेशंस विद वन टाइमर, टाइमर ऑफ डिले हो चाहे टाइमर ऑन डिले हो, राइट। ये उसका एग्जाम्पल है। इट इज क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. अच्छा, अगर ये क्लियर है तो नाउ आई विल गिव अ प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू which you will solve. So I have a problem, and let's say uh, I have a motor and I have a fan, both has to turn on after 10 seconds. Then this is operation 1. After this operation 2 हमारा है, both get off आफ्टर 5 सेकेंड। इसका मतलब जैसे आपने एनर्जाइज किया 10 सेकंड का आपको डिले प्रोवाइड करना है, 10 सेकंड के बाद जैसे ही दोनों ऑन होगा उसके इमीडिएटली 5 सेकंड के बाद आपको ऑफ कर देना है। मतलब ये है कि अगर मैं इसका टाइमिंग डायग्राम बना दूं आपके लिए, तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम। यहाँ टाइमर एनर्जाइज हुआ तो यहाँ से लेके दिस इज मोटर और दिस इज फैन, ये दोनों ऑफ रहेगा कहाँ तक, 10 सेकंड तक, ये भी 10 सेकंड तक। उसके बाद ये ऑन हुआ और फिर ये ऑफ हो गया, ये भी ऑन हुआ फिर ये ऑफ हो गया। अगेन दिस इज फॉर 5 सेकंड एंड दिस इज फॉर 5 सेकंड। ये इसका लॉजिक डायग्राम पीएलसी में कैसे बनेगा विद द हेल्प ऑफ टाइमर। आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस असाइनमेंट, और आपके पास मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको बनाइए एंड देन वी विल मीट एट 12:50।
ये स्क्रीन ऑन रहेगी। This screen will remain on। 12:40 पे मैं फिर पूछूंगा किससे किसका हो गया। हाँ भाई, चालू हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। गुड गुड गुड। चलिए, तो मैं इसको जो है वो असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा उसमें, और आप लोग अपने इसको उसमें लोड कर दीजिएगा। अब एक चीज़ और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या इज इट ए पॉसिबिलिटी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें आप इसको आई मीन टाइमर आपका ऑन हो जाए और मोटर ऑन हो जाए और हमेशा ऑन ही रहे। कैन यू सजेस्ट, ऐसा कभी हो सकता है? ये आपका डायग्राम है जो हम बना रहे हैं। 1 2, दिस इज इनेबल बिट P400 and this is your timer on। ओके, टाइमर ऑन डिले। अब अगर सपोज करिए जैसे ये ऑन था, ये आपने ऑन कर दिया, तो नाउ व्हाट विल हैपन? Suppose you have an enable bit connected with a contactor, and then I have a motor। तो जैसे इनेबल बिट, ये भी हमने इनेबल बिट से कर दिया, जैसे इनेबल बिट ऑन होगी ये भी ऑन हो जाएगी, तो मोटर आपका हमेशा के लिए ऑन रहेगा। एज लॉन्ग एज टाइमर इज ऑन, आपका इनेबल बिट सेट हो गया, वो ऑन हो गया, और ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, तो मोटर को सप्लाई मिल रही है, मोटर विल कंटिन्यूसली ऑन, कभी बंद नहीं होगी। It will not be able to switch off, so that is also a condition। So you can play around with so many things, with this timer without any issues। तो इसमें बहुत सारे और एक्सरसाइजेस हैं। जो अगला एक्सरसाइज है वो काउंटर का है, और काउंट कैसे करेगा वो, दैट इज फिर होल्डिंग कैसे करके हम कर सकते हैं, फिर उसमें हम कुछ रियल जैसे घर के हमारे सिस्टम है या फैक्ट्री में कुछ सिस्टम, उसको लेके हम सॉल्व करेंगे, एंड दैट वी विल डू। राइट, सो ये तीनों बिट के कंसेप्ट क्लियर है? इनेबल बिट, टाइमर टाइमर बिट, देन टाइमर Done. टाइमिंग टाइमिंग बिट, एंड देन डन बिट। ये तीन बिट बहुत इंपॉर्टेंट है इनका समझना। फिर इनका ऑपरेशन कैसे, आप पीएलसी लॉजिक डायग्राम, लैडर डायग्राम में आप इसको कैसे बना सकते हैं, एंड देन हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ऑपरेशंस बेस्ड ऑन दिस बिट। इसमें बहुत सारे, मैंने तो आपको बेसिक्स बताया है, और एक दो कंडीशंस मैंने बताई है, बट टेलिंग आई मीन ट्रूली टेलिंग यू, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हैं विच यू कैन डू। इफ द कंसेप्ट इज क्लियर देन यू कैन डू इट। किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट? नो? No, sir. गुड। ये जो आप लोगों ने आज असाइनमेंट किया है, मैं इसको गूगल क्लास में एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन डाल के लोड कर दूंगा। जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया उसको अपलोड करिए, एंड दैट विल हैव सम वेटेज। So I'll stop here। I am taking class from some other laptop today because उस पर कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अटेंडेंस शीट उसी में, I'll give attendance to all of you। So we'll meet again on Thank you, sir.